हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मुग़ल पीरियड यानी मुग़ल काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जिसमें और एक बात आपको बता दिया जाए कि ये मुग़ल पीरियड कब से कब तक चला था। ये 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक चला था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको PDF प्रोवाइड करानी हो तो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं आप। ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, बाबर ने प्रसिद्ध तोलकमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मोह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए। इस उपरांत के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो किस में दी गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पहला ही आंसर है इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किस का निर्माण करवाया था? तो किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आइन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने प्रारंभ की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विश्व 2 विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो किसने दिया है? बाबर ने। ठीक है दोस्तों, बाबर ने दिया था। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया, वह किस भाषा से जाना जाता है? तो किस भाषा से जाना जाता है? रज्म नामा की भाषा से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अंतिम थे? तो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? टोडरमल था। ठीक, ये 9 रत्न थे, 9 रत्न में से एक था ये टोडरमल। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का निर्माण पूजा गृह का क्या नाम था? यानी उसमें पूजा की जाती थी अकबर के समय, उसका क्या नाम था? इबादत खाना। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो किसके शासनकाल से संबंधित हैं? ये अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तगमा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि उसने धारण की? तो किसके युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। ठीक, आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक और बाबरी किस भाषा में लिखी है? यानी जो तुजुक और बाबरी है, ये किस भाषा में
लिखी गई है ये बताना है आपको। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बाबर फरगना का ये शासक था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन सा राजा शामिल नहीं, यहाँ पर गलती से लग गया है ये, कौन शामिल नहीं था। ठीक, और ये शामिल थे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा मुगल सम्राट के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध हुआ। तो कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। ठीक, खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने की थी? शाहजहां ने। ठीक, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। और इसके बारे में बताया, शाहजहां के बारे में बताया जाए, ये तख्ते ताउस एक इसका सिंहासन था, उस पर ये बैठता था। ठीक, और आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण के उपरांत शुरुआत की? तो किसने शुरुआत की थी इसकी? बाबर ने। बाबर के बारे में आपको बताया जाए, सड़क मापने के लिए इसने गज ए बाबरी नामक एक क्या चलवाया था? पैमाना चलाया था। ठीक है दोस्तों, नापने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा किसने चौसा की लड़ाई कब हुई थी? चौसा की लड़ाई यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि चौसा की लड़ाई कब हुई थी, तो ये कब हुई थी? 1539 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी। ठीक, अब क्वेश्चन है हमारा किसने चौसा की लड़ाई यानी 1539 में इमाम को क्या हो गया? पराजित किया। तो किसने पराजित किया था? शेर शाह ने। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था ये? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा गुरु अर्जुन देव के समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन थे? जहांगीर। ठीक, जहांगीर इसके कौन थे? समकालीन थे। जहांगीर के बारे में बताया जाए कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव यानी इन्हीं को क्या किया था? फांसी दे दी गई थी। ठीक, और निसार नामक इसने क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। ठीक, निसार नामक के जो सिक्के थे वो चलाए थे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। तो इस पे लिखा है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। तो औरंगजेब के बारे में बताएं कि ये जिसने क्या लगाए थे? गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया था। इसने जजिया कर लगाया था। और आपको बता दी जाए नौरोज त्योहार भी बंद कराए थे इसने। और नृत्य संगीत पर क्या लगाए थे? प्रतिबंध लगाया था। और इसे और बता दिया जाए इसे क्या कहा जाता था? जिंदा पीर के नाम से इसे जाना जाता था। जिंदा पीर के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 है हमारा किस मुगल शासक को का 2 बार
राज्याभिषेक हुआ? तो किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे